अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं पहले आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोग मुझे किस-किस शहर से जो है ना देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मुझे फलाँ मुल्क से भी कोई देख रहा है, फलाँ शहर से भी कोई देख रहा है। सो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। खैर, आज का टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वक़्त के साथ-साथ पता चलती हैं। एंड आई विश ये जो जितनी चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मुझे 10 साल पहले पता होती, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेज़ होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आप लोगों में हों और आप लोगों को ना पता हो कि किस तरह से ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियली तो मैं कहती हूँ हर एक को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहिए। बट वैसे भी ज़िंदगी में बच्चों को लेके, घर को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी सेहत को लेके, हर चीज़ को लेके औरत को आई थिंक सक्सेसफुल होना या कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उस चीज़ में कामयाब नहीं होते, क्योंकि समटाइम्स तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किधर-किधर, कौन-कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में मैं आप लोगों के साथ आज अपना व्लॉग शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। ये 2 दिन का व्लॉग है, तो गौर से देखिएगा। इसमें मैं बहुत कुछ करूँगी तो आप लोगों को नज़र आएगा। एंड तक वीडियो आपने देखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो करते हैं और उसके बाद हमें गिले होते हैं कि जी हम जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहे या हम लूज़र्स की लिस्ट में आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ वेटिंग फॉर द मोटिवेशन। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मैं मिसाल देती हूँ। जब आपको पता है कि दोपहर को 2 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाएँगे, मेरे हस्बैंड ने 4-5 बजे आ जाना है, नॉर्मली घर की यही रूटीन होती है। तो मैं वेट करूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड कॉल करके मोटिवेट करें या मुझे कोई करे। नहीं होता ना इस तरह, ये नॉर्मल ज़िंदगी में तो नहीं होता। बट हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरों की मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं कि दूसरे हमें पुश करेंगे तभी हम वो काम करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप एक सक्सेसफुल औरत हो, डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन। डोंट वेट कि कोई आपको बोलेगा, फिर आप वो काम करेंगे। आपको लगता है ये काम आपको करना चाहिए, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं। तो आपको अपने हमसायों की, अपने बहन-भाइयों की, अपने और ख़ानदान की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करें कि हाँ, तुम कर सकती हो। आपको जब पता है कि आप कर सकती हैं, तो आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उस मोटिवेशन के चक्कर में हम बहुत सारा टाइम, बहुत सारे साल ज़ाया कर देते हैं। सो प्लीज़, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि 10 साल बाद आप इस चीज़ का ना रोना रो रहे हो कि जी मैंने आई विश ये काम कर लिया होता, तो बेहतर है कि कल करने से आज करना है। किसी की मोटिवेशन का वेट नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है, आप उनसे अगर थोड़ी-सी भी चीज़ किसी चीज़ की डिटेल माँगते हैं ना, वो इतनी एक्सप्लेनेशन उनकी देना शुरू कर देते हैं, इतनी लंबी-चौड़ी डिटेल देना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आपको पता है ना कि आपने ये काम करना है, तो आपको ज़रूरत क्या है इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की? वो चीज़ एक्सप्लेनेशन के बगैर भी हो सकती है। आपको ज़रूरत नहीं है लोगों को इतनी वज़ाहतें देने का, इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने का। फ़र्ज़ कर लें, उसकी एक छोटी-सी मैं मिसाल आपको देती हूँ। जैसे आपने खाना बनाया है, ठीक है? खाना पक गया है, उसमें थोड़ा-सा नमक ज़्यादा हो गया। अब आप बैठ के हर एक को अगर खाना परोस रही हैं या डाल के दे रही हैं, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि आज इसमें नमक ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं है भई, आज नमक ज़्यादा हो गया है। आप हर रोज़ जब अच्छा बनाती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आज आपसे थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। बट लेडीज़ क्या करती हैं, वो हर एक को बैठ के ना अलग-अलग बता रही होती हैं कि ये हो गया। क्यों भई? किस लिए? इंसान से गलती होती है ना, हर एक से होती है। इतने ज़्यादा अपने आप की वज़ाहतें देना बंद करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी इतनी वज़ाहतें दे रही हैं। हो गया ना काम, ज़िंदगी में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। तो अपने आप को इतना ज़्यादा ना डिग्रेड मत करें, इतनी ज़्यादा वज़ाहतें मत दें। फिर हर एक को खुश करने के चक्कर में ना आप अपने आप को, मैंने आपको पहले भी बताया कि फुटमैट मत बनें, क्योंकि आप अपनी वक़्त खो देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब उनकी खुशामद करने में लगे होते हैं।
खुशामद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पीपल प्लीज़र बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल कड़वे बन जाएँ, बल्कि आप नॉर्मल रहें। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक के सामने बिछने की नीड नहीं है। चाहे वो आपकी जॉब का हो, सीरियसली ऐसे लोग आप फ़र्ज़ अब मैं एक छोटी-सी मिसाल आपको देती हूँ। आप कहीं पर नौकरी कर रही हैं और आपके साथ एक औरत है जो कि आपकी प्रिंसिपल की बटरिंग किए जा रही है। तो क्या आप समझती हैं कि उसकी कोई इज़्ज़त होगी? नहीं, एक बंदा अपनी इज़्ज़त खुद बनाता है। आप नौकरी कर रही हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप अपना वक़्त पे टाइम पे चीज़ दे रही हैं। बट दूसरा बंदा फुटमैट बना हुआ है तो प्रिंसिपल उसकी सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है इसकी 2 टके की इज़्ज़त नहीं है। सो लोगों को ना खुशामद करना बंद करें। जितना आप खुशामद करना बंद करेंगे, उतना ही आप तरक्की करेंगी। खुशामद करने से, किसी की भी खुशामद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में मैंने तो खुशामदियों को ना कभी तरक्की करते नहीं देखा। उनको यही देखा है कि बेइज़्ज़ती भी जब होती है ना, तो सबसे पहले उसी को पकड़ा जाता है। सो देयर इज़ नो नीड टू बी अ पीपल प्लीज़र। फिर होता है अपनी सेहत का ख्याल ना रखना। बैकग्राउंड में मैं बता दूं, मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी। आजकल तकरीबन कोई 2 महीने हो गए मैं ग्रॉसरी अलफतेह से ऑनलाइन मंगवाती हूँ। जो चीज़ ख़त्म होती है मैं उधर से मंगवा लेती हूँ। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं टॉपिक पे कि अपने आप को इग्नोर करना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सालों अपनी सेहत को इग्नोर किया। सालों। मतलब मुझे लगता था कि दूसरों का ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों की हर चीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपनी सेहत को खराब करना इज़ नॉर्मल। भैया इंपॉर्टेंट क्या है, कोई दूसरा भी अपनी सेहत आपके लिए खराब कर रहा है। मतलब उस वो खा रहा है जो कि आपको पसंद है। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ कि चलो जी खैर है, कोई बात नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है एक अलग चीज़ अपने लिए पकाने की। जब आप देखते हैं ना कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही फलां चीज़ खाने के लिए, तो आप अपने लिए एक अलग खाना बना लें। अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना आपका अपना काम है। ये सोचना कि जी वॉक पे चली जाऊँगी तो घर में हुल्लड़ मच जाएगा, कुछ नहीं होता। आपके हस्बैंड आए हैं ना, वो थोड़ी देर देख लेंगे बच्चों को। आप भी तो सारा दिन देखती है ना, पहिया गाड़ी का मतलब चारों पहियों से गाड़ी चलती है ना कि 2 से चलती है। आप अब अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर बच्चों को देख लें, मैं थोड़ी-सी वॉक कर लेती हूँ। दैट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ। सुबह बच्चे चले गए, आप डिज़र्व करती हैं एक सुकून बैठ के, या ना के बीच सुबह बच्चे भागम-दौड़ है, उनको तैयार करिए, उनको नाश्ता खिला रही हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता करिए। नहीं, अपनी एक रूटीन बनाएँ। जब बच्चों को तैयार किया, उनको नाश्ता खिलाया, उनको भेज दें। सुकून से बैठ के अपना कोई फ़ेवरेट टीवी शो लगाएँ और अपने आप को वो आधा घंटा दें। वो चाय, नाश्ते वाला टाइम आपका है। फिर अपनी हेल्थ में सुबह एक्सरसाइज कर लें। अपनी हेल्थ को प्लीज़ इग्नोर करना बंद कर दें, क्योंकि माँ से घर चलता है। ये बात हमेशा याद रखें। आप एक घर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आप ही अपने आप को इतना इग्नोर कर देंगी तो कोई और आप में ध्यान देगा? नहीं देगा ना। तो अपनी तुम्हारी हेल्थ को लैपटॉप बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपने बिल्कुल अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। जब आपको फ़ील होता है कि मेरी हेल्थ इग्नोर हो रही है, उस पे तवज्जो देना शुरू करें। हर 6 महीने में अपने सारे टेस्ट्स करवाएँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप में ब्लड कितना है, आप में यूरिक एसिड कितना है, आपकी बोन्स की क्या हालत है, आपकी हर चीज़, हार्ट की क्या कंडीशन चल रही है। ये सोचना कि नहीं ये टेस्ट कराने इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर उन पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज़, किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, आपने बस उस पे झपट पड़े। कि प्लीज़ ये आदत अपनी ख़त्म कर दें। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, 1-2 मिनट का, 1-2 सेकंड का पॉज़ दें, सोचें इस काबिल है ये चीज़ जिसकी मैं जवाब देने के लिए इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, अपने आप को इतना हलकान कर रही हूँ। गौर करें, सोचें, ज़रूरी है ये बोलना उनको? नहीं है, तो बस इग्नोर करें। क्योंकि कुछ समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि दूसरे बंदे आपको प्रोवोक करने के लिए ऐसी कोई बात कर देते हैं जिसके पीछे आप पड़ जाते हैं। फिर जब आप पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हो, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना आपका दिमाग खाना शुरू कर देती हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपने किसी को भी किसी को कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको कुछ बोलता है, वेट करें, सोचें,
इतना इम्पोर्टेंट है कि इस बात पे मैं अपने आप को खराब करूँ या अपना मूड ऑफ करूँ? तो ऐसा जवाब दें कि बस ठीक है, ओके फाइन, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। क्योंकि किसी के आपके इस तरह बोल देने से वो राइट नहीं बन जाएगा। अगर आपको पता है ना कि ये गलत बोल रहा है, तो मैं उसके साथ क्यों बहस करूँ कि जब मुझे पता है कि ये गलत बोल रहा है? बाद में भुगतेगा। इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। भुगतना उसका काम है। बस 1-2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लोगों को, जैसे अपनी फैमिली वाले, उनको कुछ बताया कि डोंट डू दिस। लाइक अगर कोई बच्चों का मामला आ गया ना कि इसको इस तरह ना करें, तो मैंने देखा वो डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं है कि मैं उनके बच्चों के खिलाफ बात कर रही हूँ, मैं उनके बच्चों के हक में बात कर रही हूँ कि बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस दिस टाइम। तो मुझे पता है कि बच्चों की साइकी क्या होती है, उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए। जब उनको बताया जाता है ना, तो वो जैसे बहुत ज़्यादा मतलब हार्शली ट्रीट कर रहे होते हैं बच्चों को, चीखो-पुकार, डाँटना, अगर मना कर दो कि नहीं इस तरह ना करो, इसको इस तरह से भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, पेरेंट्स उनको हाथ पे मारे नहीं, उनको बोले खैर है, लेट लेट हिम सी। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है। सीरियसली मेरा घर चीज़ों से भरा होता था। मेरे बच्चे उनको हाथ भी नहीं लगाते थे क्योंकि मैं उनको मना नहीं करती थी। एक आध बार नई चीज़ को देखते थे, उसके बाद उनका दिल भर जाता था। बट अगर मैं बार-बार बोलूँ नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, तो क्या करते हैं बच्चे, फिर उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर वो आपके बच्चे ढीठ हो जाते हैं। बट अगर आप किसी को ये बताओ ना और वो डिफेंसिव हो जाए इसमें कि नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, तो उसको कहें ठीक है भाई, आप ठीक है। देयर इज़ नो नीड कि आप उनके साथ जो है ना मुकाबला करें, क्योंकि कल वो खुद भुगतेंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर बंदा आपकी बात सुने। बेहतर है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह से उनको देख लें कि बस सही है, अगर ये बहुत बहस माँग रहा है, तो ज़रूरत नहीं है बहस करने की। फिर कुछ लोगों को ना दूसरों की वैलिडेशन का बहुत शौक होता है कि वो जब तक उनको बताएँगे नहीं, तो वो कुछ काम कर ही नहीं सकते। एक होती है मोटिवेशनल चीज़, एक होती है वैलिडेशन। वैलिडेशन होता है जब तक आपको कोई इजाज़त ना दे। ये आपको किसकी इजाज़त की ज़रूरत है? कपड़ों में भी इधर-उधर से पूछना, हर चीज़ में, घर की, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर उन्होंने घर का फ्रिज लेना होता है ना, तो वो लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं कि ये वाला फ्रिज आप क्या कहते हैं? ये अच्छा है, नहीं है? तो भई आप यूट्यूब पे जाएँ, लोगों के रिव्यूज़ देख लें, उनको क्या पता कि ये फ्रिज अच्छा है, नहीं। मतलब मैंने लोगों को देखा है ना, वो अपने बड़े भाई से फ़ोन पे पूछेंगे कि ये वाला चीज़ है तो ये ले लूँ मैं? मतलब फ्रिज की तो मैंने मिसाल दी है ना। जब आपको पता है कि यूट्यूब पे आपको दो जहानों के जो है ना प्रॉपर अच्छे से रिव्यू मिल जाएँगे। फिर जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके नीचे भी लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, आप वो पढ़ लें। आप हर अपनी फैमिली की वैलिडेशन की आपको क्या ज़रूरत? देखिए, मैं मानती हूँ लोग आप अपने से बड़ों को इज़्ज़त दें, बट उन बेचारों को भी तो हर चीज़ का नहीं पता ना जितना आपको वैलिडेशन चाहिए होती है। बहुत से लोग, आप गोल्ड खरीदना है ना किसी औरत ने, तो वो हर एक से पूछेगी कि कौन से डिज़ाइन में लें। देखिए, आपको जो चीज़ दिल भाती है ना, वो जाके खरीद लें। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बाज़ार अकेले नहीं जा सकते कि दूसरों की चॉइस चाहिए होती है। आई कैन गो अलोन, आई कैन बाय एनीथिंग अलोन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो खरीदूँगी मुझे सूट करेगी, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। मैं क्यों किसी की वैलिडेशन का वेट करूँ? सो डोंट वेट फॉर एनीबॉडी कि आपको वैलिडेशन दे। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहती हैं ना, तो कम्फर्ट ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि घर बैठे हुए, कुछ ना करते हुए हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी नहीं हो सकता। हर बंदे को देखें, वो मेहनत ही करता है और कुछ हासिल करता है। लेकिन अगर ये सोचें कि जी फ़ोटो रखी हुई है, फ्रेम वाला घर आके आपको फ़ोटो फ्रेम करके देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में वो फ़ोटो फ्रेम होके दीवार पे लगे, तो आपको तस्वीर लेकर जानी पड़ेगी, शॉप पे रखनी पड़ेगी, वो उसको फ्रेम करके देंगे, तो आपने लगाना है। एक मिसाल है, मैं आपको दे रही हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि जितना आराम तलब वो हम अपनी नेचर को बनाएँगे, उतनी चीज़ें हो जाएँगी, कभी भी नहीं होंगी। वो आपको तरक्की करने से रोकती हैं ऐसी आदतें। सो आपने ऐसी आदतों को अपने पर नहीं लगा देना। अपने आप को चेंज करें प्लीज़। प्लीज़ डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। डोंट जस्ट वेट कि जी किसी के लिए आप, मतलब देखिए ये किस तरह का है कि आप समझ रहे हैं कि घर में ही बैठी रहूँगी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो मेरे सारे मतलब
फरमाइशें पूरी हो जाएंगी, सारे काम पूरे हो जाएंगे, या मैं एक ख्वाब देख रही हूँ कि मैंने ये करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कहीं जॉब करनी है, तो देखिए जॉब इंटरव्यू लेने आपके पास घर नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, निकलें उससे बाहर, उसके बाद ही आप कुछ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप यही सोचती रहेंगी कि मैं इसी कंफर्ट जोन में रह के सारे काम कर लूंगी, तो वो नहीं होते। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई बंदा सक्सेसफुल है, उसको देखें कि वो सक्सेसफुल क्यों है, वो कितनी भागदौड़ कर रहा है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, हमें लगता है कि बस ग्लैमरस लाइफ है। आप जब उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं, तो आपको होता है यार कितनी स्ट्रगल करते हैं ये लोग। वो अपने कंफर्ट जोन में तो रह के नहीं कमा रहे ना, या कुछ कमाने के अलावा कोई भी काम कर रहे हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर आपको कुछ कुछ हासिल करना है। ये ना पॉइंट बहुत सेंसिटिव है। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, वो अपने हक के लिए आवाज नहीं खड़ा करती। सीरियसली आई हैव सफर्ड फॉर दिस थिंग। मतलब अपने हक के लिए जब आप चुप रहती है ना, तो लोग आपके ऊपर से गुजर जाएंगे और आपको ऐसे करेंगे जैसे आप कुछ नहीं। फिर आप क्या होता है, एक टॉक्सिक माहौल में रह रहे होते हो, क्योंकि आप कुछ बोलने जोगे नहीं होते। एंड देन जिंदगी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाने के बाद कुछ सिखाती है, और फिर हम समझते हैं कि जी सारी चीजें इसी तरह हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता। आपको अगर फील होता है ना कि यहाँ मुझे अपने हक के लिए खड़े होना है, और चुप रह के तो चलो खैर है, कोई बात नहीं है, वो दूसरा बंदा मुझे बेइज्जत कर रहा है, चलो खैर है, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप एक दफा जब उनको बोलेंगे ना कि प्लीज ये आपकी लिमिट थी, आप इसके बाद मुझे और कुछ नहीं बोल सकते, तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे 10 दफा कि अगर अब हमने इनके साथ कुछ किया तो ये रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे खामोशी में बेहतरी है, और फिर रात को पूरी रात बैठ के रोएंगी, पूरी रात बैठ के सोचेंगी, मैं कहते हैं ना कि मेंटली एग्जॉस्ट होंगी, और फिर लोग आपको कहेंगे कि ये तो साइको है, क्योंकि आप परेशान हैं। द थिंग इज, इफ यू फील कि आप दूसरा बंदा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खामोश रहना कहीं कहीं पर सही नहीं होता। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। हर दफा आप ये नहीं बोल सकते कि खैर है, कोई बात नहीं है, अगर इसने इस तरह कर दिया तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। समटाइम्स यू आर सपोज टू स्टैंड फॉर योर राइट्स। फिर एक चीज ये हमेशा याद रखिए, फर्ज कर लें कि आपने नया नया यूट्यूब चैनल खोला है, बट आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने महीनों में उधर उधर तक पहुंच जाऊंगी और किसी की 10 साल की मेहनत तक पहुंच जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10th चैप्टर या लास्ट चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि दूसरे बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है। या आपने कहीं पर एडमिशन लिया है, फर्ज करें आप फ्रेंच सीख रही हैं, आपने अभी स्टार्ट किया और आप टीचर की तरह देखिए मैं 1-2 महीने के अंदर तो इनकी सफर पर बोलना शुरू कर दूंगी, तो वो सालों से मेहनत कर रहे हैं। सो अपने जिंदगी के फर्स्ट चैप्टर को किसी की जिंदगी के 10th चैप्टर से कंपेयर मत करें, क्योंकि आप वही कर रहे हैं कि कंफर्ट जोन में, या आप कहते हैं ना सुस्ती के मारे हो कि फाइन मैं तो उड़ के इधर तक पहुंच जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी के 10th चैप्टर को, किसी की जिंदगी के मुश्किल तरीन सालों को आपने नहीं देखा। आपने उनकी अभी देखी है कि हाँ जी दे आर लिविंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, और मैं भी इतने। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो अपने आप को कभी मत कंपेयर करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो बहुत सक्सेसफुल हो। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए, अपने साथ, कि अब मेरा आज ये था, कल मेरा इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और जब आज आप अपने आप को देखें तो देखें, हाँ कहीं कहें कि कल जो मैंने गुजार दिया है उससे आज मैं अच्छी जगह जगह पे हूँ। किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें, उनकी स्ट्रगल्स के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। फिर एक चीज, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए आपको किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। आपके लिए यूट्यूब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आपको किसी इदारे में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
और ये सोचते हैं कि पैसे होंगे तो मैं जाके जैसे इदारे से सिलाई कढ़ाई सीख लूंगी। आपको जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब खोलें, आपको दो जहानों की चीजें वहीं पर मिल जाएंगी। आपको हर चीज वहां मिल जाएगी। जस्ट नेम इट, यू कैन फाइंड इट देयर। चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो कपड़े सीना हो, चाहे वो कोई हुनर हो, आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। तो जब आपको एक चीज मुफ्त में मिल रही है ना, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। बहानेबाजियां होती हैं, पैसे आएंगे तो मैं ही कर लूंगी। जब आपको मुफ्त में एक चीज मिल रही है, सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से तो बहुत बेहतर है कि आप यूट्यूब खोलें, वहां पर कोई हुनर वाला काम सीखें, उसको करना शुरू करें और आपको वो आ जाएगा। इवन कहते हैं ना कि बर्तन धोने से लेके बेड टकिंग तक सब कुछ आपको मिल जाता है। सो नेवर वेट फॉर समवन कि वो आपको या पैसे दे या आप कुछ कमा लो। आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने बलबूते पे करना है, और अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। आप कुछ भी करके अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। बहुत दफा हमारी जिंदगी में ये होता है कि डिसीजन टेकिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर उसमें क्या होता है, चीजें डिले होना शुरू हो जाती है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती हैं, अगर आप सक्सेसफुल किसी भी मैदान में, अपने घर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में एज अ सक्सेसफुल औरत होना चाहती है ना, तो सोचिए बहुत डीपली। अच्छा, अगर ये होता है तो इसको ये करने के बाद क्या होगा। लेकिन डिसीजन के लिए ना इतना डिले मत करें। आपको करना है वो काम, आपको हर हाल में करना है, आपको पता है करना है। सेंसिटिव मत बने कि देखिए, जैसे बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो वो रिस्की काम होता है ना। बट उसमें अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि सेफ खेलना शुरू कर देंगे, तो वो काम आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। सो बेस्ट चीज ये होती है कि अगर आप चाहती हैं कि आप जिंदगी में कोई काम करें और वो सक्सेसफुली हो, तो उसके लिए अपने डिसीजंस को ना इतना डिले मत करें। अपने मतलब ये कि अपने जब आप कोई भी फैसला करना चाहती है ना, तो उसको बहुत लंबा मत खींचिए। आपने फैसला करना है, आप अभी करेंगी। क्यों? क्योंकि जितना आप डिले करेंगी उतना वो काम पेंडिंग होगा, और फिर आप मतलब तरक्की तो आप कर नहीं रही ना, ग्रो तो आप कर नहीं रही, आप तो डिले किए जा रही हैं हर चीज को। आपको अगर कोई काम करना है तो आप उसको सालों पे लेकर जा रही हैं, जिसको दिनों के अंदर हो जाना चाहिए था। डोंट डिले योर डिसीजंस। डिसीजंस मैटर करते हैं आपकी ग्रोथ में। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी फैसलों पे गौर करना होता है कि अच्छा, मैं ये फैसला ले रही हूँ, मुझे अभी करना है, और मैं इसको डिले नहीं कर सकती, मैं इसको लंबा नहीं खींच सकती। मुझे आज के आज करना है तो आज के ही आज करना है। समटाइम्स हमारा दिमाग हमको हमें प्रोवोक कर रहा होता है कि ये काम कर लो, ये चीज कर लेनी चाहिए, हमें अभी इसको डिसीजन ले लेना चाहिए इसका, और हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हम अपने दिल की आवाज को दबा रहे होते हैं। समटाइम्स कुछ होता है कि जैसे कुछ लोग आपके साथ, आपको उनके साथ उठना बैठना, उनसे बात करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। आपका दिल और दिमाग आपको बोल रहा होता है कि अवॉइड सच पीपल, ये आपका इनर पीस खराब कर रहे हैं, ये आपको तंज कर रहे हैं, टॉन्ट। क्योंकि जिंदगी में ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाली उनकी उनकी बात ही टॉन्ट से शुरू होती है। मतलब वो हर बात को ना नेगेटिव साइड पे लेकर जाते हैं। बट हम अपने दिल को दिमाग को दबा के जी उनकी उन्हीं से बैठे रहते हैं, और बाद में कहते हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। आपको किसी ने गन पॉइंट में नहीं बोला था कि सिट विद हर या सिट विद हिम। आपको आपका दिल बोल रहा था ना कि उठ के चली जाओ। तो आपको अपने दिल की आवाज को नहीं दबाना चाहिए। अपने दिल को सुनना चाहिए कि व्हाट योर हार्ट इज सेइंग टू यू, और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चीज ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को होता है, यार अभी तो मैं दादी बन गई हूँ, अभी तो मैं नानी बन गई हूँ, या अभी मैं मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, या ये है तो वो है, तो अभी लेट हो गया, अब क्या करना। आप कभी भी जिंदगी में लेट नहीं होते। जो सक्सेस होती है ना, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, कभी भी कोई डिसीजन लेके वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ये सोचना कि मैं लेट हो गई हूँ इज अ वेरी, यू कैन से कि ना, टोटली गलत डिसीजन आपका। आप ये सोचें कि एक ब्रांड है दूसरा हाथ के नाम से, मैं हमेशा उनसे चीज़ें लेती हूँ, वो हमेशा मुझे बेचती भी हैं। मतलब उन्होंने मुझे बहुत प्यारे बॉक्सेस भी भेजे थे, आप लोगों ने भी देखा था, मैंने बड़े प्यारे-प्यारे से प्याले मँगवाए थे उनसे। शी इज़ अ दादी, शी सेड मैं दादी, मतलब उनके बच्चे बड़े-बड़े शादीशुदा हैं।
एंड उन्होंने कहा मैं बहुत फारिग थी तो मुझे था कि मैं चलो बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। उन्होंने बर्तनों का और इतनी मजे मजे की चीजों का जो है ना वो उन्होंने पेज खोला हुआ है इंस्टाग्राम पे। मतलब क्या देखिए, अगर आपकी एज 50-60 है तो आपकी जिंदगी नहीं खत्म हुई। वो बर्तन मंगवाती हैं, वो अपना ट्राइपॉड लगाती होंगी, चीज दिखाती हैं, लोग उनसे खरीद लेते हैं। उनके क्लाइंट्स हैं डीएचए के सारे बच्चे, मुझे खुद बता रही थी मैं, वो मुझसे चीजें खरीदता है, वो मुझसे चीजें खरीदता है। उनके पास एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये चीज अगर मुझे सूट करती है तो मैं ये क्यों ना स्टार्ट करूं। मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था, चलो इसको करके देखते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट, हमेशा ये याद रखिए। तो खैर ये मैं आज बिरयानी बनाने पे लगी हुई थी, चटनी चटनी बिरयानी बिरयानी। और आज जो है ना मुझे एक बड़े मज़े का पैकेज रिसीव हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पैकेज आया किसके लिए और पैकेज के अंदर है क्या। हाँ जी, आज मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ है और इट्स अ वेरी बिग साइज बॉक्स। सो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था ओपन मी। एंड ये देखिए जरा, इसमें क्या आया है। इसमें निम्बस के लिए कैट फूड आया है। इस ब्रांड का नाम है कुकीलो। एंड ये जो है रियल फूड फॉर कैट्स, मतलब इसमें इनके पास पेट का जो है फूड होता है। और इसके अलावा इन्होंने साथ में भेजे हैं निम्बस के लिए ट्रीट्स भी, जो कि यू कैन से के स्नैक होता है। अगर आपकी कैट या किटन जो भी है वो कोई मतलब आपकी बात मान रही है, अच्छा काम करी है, कुछ आप सिखाना चाहते हो उसे, तो इसमें ट्रीट्स हैं, आप एक एक करके देते हो। और ये प्रॉपर कैट फूड है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, प्रमोट पाकिस्तानी ब्रांड्स। सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने मेरे लिए, मतलब मेरे लिए निम्बस के लिए जो है वो कैट फूड भेजा है। सो इंशाल्लाह ताला ये मैं निम्बस को जरूर खिलाऊंगी। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं आप निम्बस का ख्याल कैसे रखती हैं, तो वो ये है कि जस्ट लाइक अ बेबी टू मी। मैं सारा दिन उसके साथ ही होती हूँ। यू कैन से कि वो बिल्कुल मेरे साथ महीने का नहीं था तब से आया, और अब तक माशाल्लाह से ही विल बी 11 मंथ्स ओल्ड। सो मेरे साथ ही है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है मेरे साथ। आप लोग हमेशा उसको देखते हैं, मैं जहां होती हूँ मेरे पीछे पीछे आ रहा होता है। तो उसके लिए इन्होंने कैट फूड भेजा है। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।